अभी तुम्हें परीक्षा लेना नहीं आता इसलिए लगता है सब मेरे हैं। ठोक बजा के देखो तो कोई तुम्हारा नहीं निकलेगा। जब तक स्वार्थ है तो तुम्हें बहुत लोग अपना कहने वाले हैं। जिस दिन तुम किसी के काबिल नहीं रहोगे, ऐसा लोगों को पता चल जाएगा, तो तुम बुलाओगे भी तो कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। सच्ची मानिए, ये झूठा प्यार, झूठा नाटक, झूठा संबंध है। मानते रहो सत्य, काल के एक प्रहार में सब विध्वंस हो जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा, तब समय नहीं होगा। मन पछतई है अवसर बीते। समय व्यतीत हो गया, अब तुम्हारे हाथ में श्वास रूपी खजाना नहीं रहा। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कोई तुम्हारा नहीं, मान लो ये कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की, ये सब स्वाप्निक है, स्वप्न है। जग स्वप्ने को छोड़कर मनमोहिनी सो कर हेतु, रे मन तो सो कहत हो बार बार अब चेत। बार बार वही तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की इच्छा, बार बार वही परिवार का राग बंधन, धन की संग्रह वृत्ति, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा की चाह। अब तो चेत जा मन, श्री मनमोहिनी जू श्यामाजू के चरणों का चिंतन कर, श्यामाजू के चरणों का आश्रय ले ले। ये स्वाप्निक संसार संबंध है। सच्ची मानिए, आपको लगता है कि आपसे कोई बहुत प्यार करता है, वो स्वार्थ खत्म हो जाए जो वो देख रहा है, फिर हमें बताओ कि कौन प्यार करता है। नहीं, आप में कुछ उसको दिखाई दे रहा है स्वार्थ, इसीलिए वो प्यार कर रहा है। अहेतुकी प्यार तो श्री भगवान और उनके प्रेमी भक्त जन करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे हरि, आप और आपके सेवक हरिदास, यही दो निष्काम प्रेम करते हैं। अन्यथा कुछ है जो देख करके प्रीति की जाती है। अगर हमें कोई किसी भी तरह का स्वार्थ पूर्ति करता दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कोई मांग, ठोक बजा के देखो, पता चल जाएगा। एक दुकानदार के पास से एक आदमी गया, 2 किलो ताजी भिंडी रखा। लो आप पालो, हमारे खेत की है, यहीं रख दो। थोड़ी देर बाद वो आया, कपड़े से ढक दिया था भिंडी। कहा 1000 रुपया मिलेगा, मुझे चाहिए, फिर हम दे देंगे। वो भिंडी उठा जा यहां से। तात्पर्य, अगर कोई हमको कुछ भी प्यार दिखा रहा है, कुछ भी, उसके पीछे उसके स्वार्थ है। आप किसी योग्य हैं उसके स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसीलिए प्यार कर रहा है। नहीं तो परिवार, सगा संबंधी कोई नहीं है यहां प्यार करने वाला। हम अनुभव की बात कहते हैं। आपको अनुभव इसलिए नहीं कि आप राग रंग में फंसे हुए हैं, आपकी बुद्धि मोह ममता से युक्त हो चुकी है। यहां एकदम विवेक के कांटे पे तौल के देखा, पाई भर कोई प्यार नहीं करता, इतना रत्ती भर कोई प्यार नहीं करता संसार में। प्यार करने वाले हैं तो प्रभु और प्रभु के जन, ये शब्द याद कर लीजिए। दूसरा कोई प्यार नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि। ये पता चल जाए कि हमारे काम लायक नहीं, फिर पता चलेगा कौन कितना प्यार करता है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, लाखों का प्यार, ये श्री जी का प्यार है। ये लाखों रूपों में वही प्यार करे, कोई मनुष्य नहीं है। श्री जी का प्यार, श्री जी का वैभव, श्री जी का आकर्षण, श्री जी की करुणा कृपा बरस रही। इसलिए श्री जी व्यक्ति नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसे विजालो। यदि प्रभु के संबंध से हमारा तो कोई घाटा नहीं,
लेकिन देह संबंध से घाटा ही घाटा है। इसको बिना मिटाए श्यामाजू के चरणों में प्रीति नहीं होती। तज निद्रा यह मोह की, रे मन चेतन होए। यह जग स्वप्नों है, सबे क्यों सोए दिन खोए। क्यों मोह निद्रा में सो रहा है और नाना प्रकार की कल्पना रूपी स्वप्न देख रहा है। जग जा। जगा हुआ कौन है? जो मन सुमिरे श्याम को, साचे हिये सो अब। श्यामा श्याम की कृपा सो, भाग जाए दुख सब। जो साचे भय जगत में, उन्हें अपनायो श्याम। ये मन तू विश्वास करी, तो पावे पद अभिराम। जगा हुआ तभी माना जाता है जब रात दिन केवल भगवत चिंतन, भगवत सेवा, भगवत भाव, किसी भी विषय भोग की कोई इच्छा नहीं। जाने सु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त विषयों से वैराग्य, प्रभु के चरणों में अनुराग, ये जगा हुआ पुरुष है। ये कब जगोगे? जग जाओ। सोने का नाटक मत करो, तुम्हें ज्ञान है। तय बालक नहीं भर्यो शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं है, बड़ा प्रवीण है, क्यों ठीक से भजन नहीं कर रहा, क्यों अपना कल्याण नहीं कर रहा। यह आकर्षणकारी माया तभी तक है जब तक नाम जप निरंतर नहीं चल रहा। जो मन गावे श्यामाजू को, और जो ध्यावे श्याम। युगल चंद के चरण में, वो पावे गो विश्राम। श्यामाजू के गोरे चरणों की ठसक और श्याम सुंदर के गुण गीत गा रहा है। बोले युगल सरकार प्रसन्न होकर अपने निज धाम श्री वृंदावन अपनी चरण सेवा में उसे परम विश्राम देते हैं। रे मन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग। ये सब जग है श्याम को, या के चरणन लाग। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्यम। मूल हैं प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी। काहे कोई इधर उधर मन दौड़ाकर समय नष्ट कर रहे हो? एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप कर, जैसे मूल में जल चढ़ाने से सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करने से समस्त देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रायः आगंतुक भक्तों का प्रश्न रहता है कि यदि हम हनुमान जी की उपासना नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अमुक की उपासना नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि 5-5 बार सबका नाम ले लेते हैं, सबकी। ये प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है, ये कोई निषेध नहीं है, अच्छा है, पर इतनी ही भक्ति नहीं है, आगे बढ़ना है। और एक बात समझ लीजिए, चराचर जगत में एक ही विश्वात्मा भगवान है। कई उदाहरणों से पता चलता है। जेव ही सुदामाजू के तंदुल भगवान ने पाए तो पूरा विश्व तृप्त हो गया, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद है। जिस समय दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आए, दुर्योधन से प्रेरित होकर धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास, जब द्रौपदी प्रसाद पा चुकी थी, श्री भगवान को पुकारा, आए और एक शीत पाया भगवान श्री कृष्ण ने। अनंत ब्रह्मांड के जीव सब तृप्त हो गए, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है, विश्वंभर भगवान है। इसलिए
श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों की आराधना, श्री हरि जी के चरणों की आराधना, सबकी आराधना हो जाती है। रे मन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग। जब मूल में जल चला गया तो सब जगह पहुंच जाता है। मूल की आराधना हो गई तो सबकी आराधना होती। रे मन तो सो कहत हो, बार बार कर चेत। तेरो कोई है नहीं, उजरे गो ये खेत। ये जितना सजा सजाया तेरा घर परिवार सब उजड़ेगा, आज नहीं तो कल। होश में हो जा और श्यामा श्याम का भजन करके जीवन सार्थक कर ले। चार हैं जिनके द्वारा हम किसी एक को पकड़ ले तो पूरी उपासना आ जाएगी। धाम, नाम, रूप, लीला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम। समस्त निज संगत स्वमुख चिद घनी भावनम। महामुनिवरै सदा विहित भावनम जीवनम। मयि कमिहि राधिका रमण धाम वृंदावनम। हे भाई मेरी बात मान लो, महापतितों को भी परम पावन करने वाला ये वृंदावन धाम है। महापतित पावनम, चाहे जितना पापी हो सीधाम वृंदावन आ जाए, दर्शन करे, यहाँ कुछ दिन वास करे, रज का सेवन करे, परिक्रमा लगावे, बस उसके सारे पाप धाम की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम। संसार वन में यदि भयभीत हो चुके हो और संसार से मुक्त होना चाहते हो तो आओ वृंदावन धाम में पड़ रहो। अपने जीवन को समर्पित कर दो वृंदावन की भूमि में, और यहां प्राण निकलेंगे तो तुम्हारी साधना के बल से नहीं, धाम की कृपा बल से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निज संगत स्वमुख चिद घनी भावनम। अपने संगत से अर्थात धाम अपने वास मात से ऐसा महासुख प्रदान करेगा जो चिदानंद है, घनीभूत है। ध्यान से सुनिए, जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया या वास स्वीकार कर लिया, कृता कृते वितपतस्तम नैव माया स्पृशेत। जो उसके पाप बन गए हैं जीवन में, अकर्म बन गए हैं, कुकर्म बन गए हैं, वो कोई भी उस पर शासन नहीं कर सकते। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, उसे तापित नहीं कर सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते। कर्मों का बड़ा प्रबल प्रवाह होता है। कई बार जीव सतमार्ग में चलने की कोशिश करता है तो भ्रष्ट कर देते हैं उसके पूर्व पाप। लेकिन जिसने आश्रय ले लिया है धाम का, तम नैवात्र कृताकृते वितपतस तम नैव माया स्पृशे। कितना भी घोर पाप हो चुका हो, कितना भी दुष्कर्म हो चुका हो, और उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार किया, तो पूर्व का जो विपाक कर्म है वो उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। आएगा, बहुत थोड़ा हल्का झटका देके चला जाएगा, नष्ट नहीं कर पाएगा। यहां इस धाम की अद्भुत महिमा है। प्रारब्ध भोग बहुत कम में क्षय करा दिया जाता है, संचित को भस्म कर दिया जाता है, क्रियमाण को निष्फल कर दिया जाता है। ये धाम के आश्रयवास का प्रभाव, अगर ऐसा ना होता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती। और बोले नैव माया स्पर्शे, यहां के वासी को माया स्पर्श नहीं कर सकती। क्या तात्पर्य है? क्या वृंदावन वासी को काम क्रोध नहीं सताता? क्या वृंदावन वासी में मैं मेरा तय तेरा नहीं होता? ये प्रगट की बात है, अंतिम फाइनल की बात कर रहे हैं। जब यहां शरीर छूटेगा या आश्रय लिए हुए जो श्यामा श्याम के नाम का रटन करते हुए धाम आश्रित है, उसका फाइनल अंतिम उसका बहुत मंगलमय जाएगा। माया उसे भ्रष्ट नहीं कर सकती, माया उसका स्पर्श करके नाश नहीं कर सकती। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं,
जैसे कामी पुरुष हर समय उठते बैठते चलते कामिनी का चिंतन करता है, जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, जैसे मां अपने बच्चे का चिंतन करती रहती, कोई भी कार्य करे बीच बीच में देख लेगी और बच्चे का चिंतन, कहीं उसको कोई बाधा ना पहुंच जाए। ऐसे तुकाराम जी कह रहे हैं मेरा मन सदैव विठ्ठल में लगा रहता है। कहे तुका जग भूला रे, कहा न मानत कोय, हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत ढोए। मान जाओ, पुकार पुकार के कह रहा हूं कि नाम जप करो, नाम जप करो। यदि नहीं मानोगे तो काल का डंडा पड़ेगा, तेरी खोपड़ी फोड़ेगा, तुझे मारेगा, तब रोता रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तुका मिलना तो भला जब, मन सु मन मिल जाए, ऊपर ऊपर माटी घसे उनकी कौन बराए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि भगवान तो तब मिलते हैं जब मन मिला दो श्री भगवान से, स्वांग धरने से नहीं मिलते हैं। दुनिया का बाहरी स्वांग रखने से भगवान की प्राप्ति, कल चर्चा हुई थी, कह रहे थे कि आप जटा बढ़ा लो, आप दंड धारण कर लो, आप विविध वेश बना लो, लेकिन मन भगवान से नहीं जोड़ा तो भगवान मिलने वाले नहीं, बाहरी वेश से भगवान मिलने वाले नहीं। कहे तुका भला भया, मैं हुआ संतन को दास, क्या जानू कैसे मरता, न मिटती मन की आस। तुकाराम जी कह रहे हैं भला हुआ जो हमें संतों का दास बना दिया, क्योंकि इसी से सब आशा वासना तृष्णा का नाश हुआ। जो संतों के दास नहीं, वो जान ही नहीं पाते कि मन को कैसे मारना है, कैसे आशा का त्याग करना है, कैसे तृष्णा को मिटाना है। इसलिए आंखें खोलो, अभी तक बहुत समय हो गया मोह निद्रा में सोते हुए। क्या तूने अपनी माता की कोख में हुए कष्ट को विसार दिया? तुकाराम जी कहते हैं तूने नर्तन पाया, बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, क्या अब भी विपत्ति में फंसना चाहता है? इसलिए सार्थक कर इस नर्तन को, संत तुझे जगा रहे हैं, अपनी नौका में चढ़ा के पार कर देंगे। बस तू श्री हरि राम कृष्ण हरि ऐसा निरंतर रटन कर। भगवत प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली है इस जगत में, और कोई सौभाग्यशाली नहीं। भक्त का ही सौभाग्य असीम और अपार है। भक्त का जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया, उसके मां धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुटुंब धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति धन्य हो गई जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लिया। प्रभु के शरणागत, उनका सब कुछ धन्य। संसार में आना धन्य, संसार से जाना धन्य। वे प्राणी धन्य जो ऐसे भक्तों का संग पा गए। भक्तों के पूर्वज ताल ठोक कर गरजते हैं कि अब मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का भक्त जन्मा। वो असंख्य प्राणियों को भवसागर के से पार करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया। भगवान के भक्त का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि ये श्रद्धा हो जाए कि तो साक्षात भगवान है, तो भवसागर से तर जाए। इंद्र और रुद्र, ब्रह्मा, ये सब भक्त की महिमा का गान करते रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के कृपा पात्र सीधे भगवान के धाम जाते हैं। वे भगवान के साथ निवास करते हैं। ऋषिकेश उनको बहुत दुलार करते हैं। ऐसे भाग्यशाली संत धन्य हैं। ऐसे संत भक्तों के चरणों में हम अपना मस्तक नवाते हैं। अगर तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो खुशी हो जाओ। निंदक दुर्जन की बलिहारी, वो आगे पीछे देवे गारी। निर्मल काया हृदय
होए उजियारी, दोनों पवित्र कर देते, शरीर और हृदय भी। ये जो निंदा करने वाले हैं, ये जो आगे पीछे दोष दर्शन देख के निंदा करते हैं, धन्य है, प्रणाम है इनको। बिना साबुन बिना पानी के निर्मल करे स्वभाव, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बहुत बढ़िया, बुरा न लगना चाहिए। जब कोई निंदा करे, अपमान करे, बुरा न लगे। बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। बोले मलमूत्र धोवे दुर्गुण बारी, ऐसो निंदक परोपकारी। ये राम नाम सु करे न यारी, मोह भोर भय उठी माणे रारी। कहत मानपुरी नमन हमारी, ताकि बात मुहे लागत प्यारी। ये जो निंदक है, तो जैसे माता मलमूत्र से सने हुए बालक को साफ करके निर्मल कर देती, ऐसे ये सुबह शाम जब मिलेंगे तब निंदा करेंगे, तो तुम्हारे हृदय के सब दोष खत्म हो जाएंगे। इनसे झगड़ा मत करना, इनकी पलट कर निंदा मत करना। इनको मैं नमन करता हूं, इनका मान करता हूं, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि निंदा करके हमें भगवान के योग्य बना देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब उसकी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए। बिना प्रारब्ध भोगे प्रारब्ध नष्ट कर रहा है निंदक, इससे बड़ा कौन हमारा मित्र हो सकता है। अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के रत्ती घटे न बढ़े। जिससे शरीर रच गया, अब इसको तो भोगना पड़ेगा, इसको भक्ति से मत जोड़िए कि हमने भजन शुरू किया बुरा होने लगा, या हमने भजन शुरू किया अच्छा होने लगा। ये वर्तमान का नहीं, ये पूर्व का है। शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के ए रत्ती घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे, होनहार होवे पुनि सोई चिंता काहे करे। पशु पंछी सब कीट पतंगा, उस सब की सुधि करे। सबका हिसाब किताब है, एक एक मच्छर का भी हिसाब किताब हमारे प्रभु के दरबार में है। तू चिंता क्यों कर रहा है? जो होना है वही होगा, क्योंकि तेरे कर्म के अनुसार ही रच गया है। अब चिंतन कर भगवान का, चिंता मत करो, वही संभाल लेंगे। देखो क्या व्यवस्था तूने अपनी की थी गर्भ में जब माता के था, कैसी व्यवस्था हरि ने की। एक नाल का संबंध माता के उदर में ही करके पूरा पोषण सामग्री जा रही। बाहर आए तो मां के शरीर के रक्त को दूध बना दिया और उससे पोषण होने लगा। गर्भवास में खबर लेत है, वो बाहर क्यों बिसरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। जब बाहर आ गया तो फिर संसार में रमण। माता पिता सुत संपत्ति दारा, फिर मोह के जाल जरे। मन तू हसन से साहिब तज के, भटकत काहे फिरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। फिर आकर के फिर माता पिता भाई भौजाई अमुक अमुक अमुक, फिर फंस गया। जो आनंद प्रदान करने वाले परमहंस श्री हरि हैं, उनको तो भूल गया, साहब को भूल गया, साहब को छोड़कर फिर भटकना शुरू हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको साहब का परिचय बताने वाले गुरु मिल गए। सतगुरु छाण और को ध्यावे, कारज एक न सरे। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज में जीव तरे। जिसने गुरुदेव का वर्ण किया, उनकी आज्ञा पे चला, तो गुरुदेव की कृपा से, साधु सेवा की कृपा से सहज में संसार से तर गया। और जो गुरुदेव को छोड़ करके और कोई साधन, तो फिर काज न सरे, फिर परमार्थ की पूर्ति नहीं होती। प्रीति उसी से कीजिए जो और निभावे, आर पार निर्वाह करे। बिना प्रीति के मनवा कहीं ठौर न पावे। ऐसी प्रीति तो केवल बिहारी जी से,
केवल उनके प्रेमी जनों से, दूसरे से नहीं। हित तो की जय कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको, कह हित की जो साध संगत सो, जो कलमश जाए सब जी को। स्वामी हरिदास जी कहते दो ही प्रीति करने लायक है, भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास। प्रीत ठिकाने पे करो, हरिजू से करो। नाम सने ही जब मिले, तब ही सच पावे, अजर अमर घर ले चले, भवजल नहीं आवे। अगर नाम जापक सदगुरुदेव संत मिल जाए तो अजर अमर पद प्राप्त हो जाए, वो दिव्य घर अर्थात परमात्मा के धाम को ले जाए। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बन्यो, पानी ले साना हो। इस शरीर पे राग मत करो, पंचभूतों से बना हुआ है, मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश, यही है, यही पंचभूत है। होश में नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। निरंतर नाम जप कर रहे, नाम नहीं छूट रहा है, वही सयाना है। एक क्षण की खबर नहीं है जो हमारे अंदर ये बात है कि हम फिर भजन कर लेंगे। जगत में खबर नहीं पल की, सुमनन कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, इसलिए हर क्षण नाम जप कर। इस संसार में वही परम धन्य है जो गुरु उपदेश के अनुसार भजन में चित्त को जोड़े है। नहीं तो जन्म सिरान भजन कब करिबो, गर्भवास में भगति कबूल्यो, बाहर आए भुलानो, बालापन तो खेल गंवायो, तरुणाई अभिमानो। वृद्ध भये तन कापन लागा, सिर धुन धुन पछतान, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जम के हाथ बिकान। पूरा जन्म व्यतीत हो गया, भजन कब करोगे? गर्भ में भगवान से वादा किया था एक बार निकाल दो, जाके भजन करेंगे। बाल्यावस्था खेल कूद में, जवानी अभिमान भोग वासना में, बुढ़ापा में शरीर कांप रहा है, प्रपंच मन में भरा है, कब भजन करोगे? यमराज के फिर हाथ पड़ गए, फिर भजन का मार्ग नहीं मिलेगा। एक बार कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, संभाल लो तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोवे, तोरी गठरी में लागे चोर। बहुत जोर के चोर जन्म से लग गए। 5, 25, 3 है चोरवा, ये सब कीन्हे सोर, बटुहिया का सोवे। गणित लगाओ भाई, 5 चोर, 25 चोर और 3 चोर, ये बैच है अलग अलग। तो 5 प्राण, प्राणोदान समान बयान, जो 5 प्राण हैं, और 25 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्मात्रा, श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 10 हस्तेन्द्री, पादेन्द्री, वाकेन्द्री, मूत्रेंद्री, गोदाएंद्री, 5 कर्मेंद्री, 15 पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 अविद्या, 25 5 प्राण, 25 ये और 3 चुरवा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 5, 25 3 है चुरवा, ये सब कीन्हे सोर, बटुहिया का सोए, तोरी गठरी में लागे चोर। रोज चुरा रहे श्वास रूपी धन,
बटुहिया का सोए। जाग सवेरा बाटनेरा, फिर नहीं लागे जोर। भवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाबे बोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत की जय भोर। अब जग जाए संसार में, सुबह हो गया मत रात्रि मोह निद्रा में सो। तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोए। जग जाओ, जगा हुआ कौन पुरुष है? मन लागो यार फकीरी में। मन लागो, मन लागो, मन लागो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन ले बे, भली बुरी सबकी सुन ले बे। कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। चाहे कोई भला कहे बुरा कहे, सबकी सुनकर चुपचाप निरंतर नाम जपत। और गरीबी में जो सुख है वो सुख सुविधा में नहीं है, दैन्य होकर भगवान का भजन करने में। कंचन कामिनी कीर्ति, ये तीन ऐसे जो भगवत मार्ग से विमुख कर देते हैं। धन्य है वो महापुरुष जो प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर अपना जन्म सार्थक करते हैं। और जो भगवत ऋषि जी कहते हैं भगवत रसिक संग बिनु, जिनको संग मिला है, चाहे वो माता पिता का संग हो, चाहे मित्र का संग हो, चाहे गुरु का संग हो। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यान् न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद्यः समुपेत्य मृत्युम। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं कि जो हमको इस मायामयी मृत्यु के फांसी से छुड़ा देता है वही गुरु है, नहीं वो गुरु गुरु नहीं है। खुली बात है, गुरु शिष्य का संबंध है भगवत प्राप्ति कराने से। तन मन प्राण समर्पित करके गुरुदेव की आज्ञा पे चलो, निश्चित भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा रसगुल्ला या गुलाब जामुन नहीं कि खरीद लिया ये लियो भैया खा लो। उनकी आज्ञा पे चलो, भगवत प्राप्ति आपको होनी है। आपको भ्रम छोड़ना है, आपको असत आचरण छोड़ने, आपको असत चिंतन छोड़ना है, आपको भगवत चिंतन करना है। तो गुरुदेव का सारा प्रयास रहता है असत त्याग करके सत्य में स्थित करना। वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत भक्ति के रंग में रंग करके मृत्यु रूपी माया रूपी फांसी से न बचा पावे। वो गुरु गुरु नहीं है। वह स्वजन स्वजन नहीं है जो अपने संबंधी को भगवत नाम जपने का उपदेश न करे। वो पिता पिता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का उपदेश न करे। वो माता माता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का भजन का उपदेश न करे। वो पति पति नहीं है जो भगवत प्राप्ति का उपदेश न करे, भगवत प्राप्ति का सहयोग न करे। इन सारे संबंधों की एक ही महानता है कि मुझे भजन भगवत प्राप्ति का संयोग बैठा ला जाए और इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले, चाहे वो गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे मित्र हो। भगवत ऋषि जी कहते हैं अगर ऐसा संग नहीं है भगवत प्राप्ति का तो सब माया का नाटक है, हमको नहीं इस माया के नाटक में फंसना। देखो भगवत प्राप्ति कैसे होती है। आपने एक जगह मान लिया कि हम सब बात तो टाल सकते हैं, अपने गुरु की बात नहीं टाल सकते। अब माया आपको नहीं परास्त कर पाएगी। बस
सब कुछ तो है, हम बड़े नीच हैं, पतित हैं सब, लेकिन अपने गुरुदेव की बात मैं नहीं टाल सकता। इसके लिए मैं विश्व से विलग हो सकता हूं, शरीर छोड़ सकता हूं, प्राण छोड़ सकता हूं, बस जीत गया। और गुरु की बात ऐसी मानी जाती है। वो कह रहे इस समय दोपहर के 12 बजे, जी बिल्कुल धूप खूब चौड़ी है, मूर्ख बना रहा है, चौड़ी धूप है। 4 बजे नहीं महाराज जी, आप कह रहे हो 12 बजे है, नहीं समय तो 4 बजे। हाँ महाराज ब्रह्म मुहूर्त का समय है। बड़ी मुंह चुपड़ी बोलते हो तो महाराज, आप बोलोगे दिन तो हम दिन को दिन, आप कहोगे रात तो हमरा, हमको मतलब नहीं दिल है कि रात, आप कह रहे हो दिल है, तो हम अपनी आंखों का विश्वास नहीं मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। तुम्हें जो पसंद वही बात कहेंगे, आप आज्ञा करो, हमारा तन मन प्राण उसी मार्ग में चलेगा जिसकी आपकी आज्ञा है, बस जीत गया। इसी बात का दुरुपयोग होता है, इसी बात का दुरुपयोग होता है। वो गुरु गुरु ले जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में न चला दे। देखो हम फंसे कहाँ हैं, बस सूक्ष्मता से समझना। भगवत प्राप्ति किसको होती है और भगवत प्राप्ति किसको नहीं होती, बिल्कुल सरलता से हम आपको समझा रहे हैं। केवल अहंकार ही भगवत प्राप्ति में बाधक है, और उस अहंकार को गुरुदेव उल्टा सीधा दक्षिण बाएं ऊपर नीचे हर जगह से प्रहार करके चकनाचूर करते हैं, पक्का चकनाचूर करते हैं। अब उसको केवल, आप तो कहते थे कल की ऐसा है, आज आप कह रहे हैं ऐसा, ये प्रश्न नहीं होना। खड़े हो जाओ जी, खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ जाओ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ करें, ये आज ये लाओ ना महाराज, आप तो कह रहे थे कभी ये नहीं खाने, नहीं जी पाओ, कल हमने कहा था नहीं पाना, महाराज जी आपने आज कहा है कि आज पा लीजिए, पा लिए, आज अभी कहो नहीं तो नहीं। ऐसा जीतता है, ये नहीं कि आपने कल कहा था तो आज ऐसे कह, नहीं, वचनम करिष्ये तो में, आप जैसा कहे, जीत गया। अहंकार का केवल नाश करने की लीला होती है, अहंकार का नाश। दौड़ो नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े, बैठ जाओ, बैठ, जब तक हम ना कहें तब तक ये बैठे रहना, उठ के एक कदम में नहीं जाना, हमें वैसे ही बैठे रहे, क्योंकि केवल बात अहंकार की हो रही है। इस अहंकार का मर्दन केवल गुरु कृपा से होता है। और जब देखते ना कि ये तो अहंकार को संभाले हुए, तब फिर वो दुलार करने लगते हैं। अच्छा तो ऐसे से बहुत घाटा है, गुरुदेव हमें कभी दुलार ना करें, वो सदैव हमारे ऊपर शासन वृत्ति से रहें, उनको कभी ऐसा ना लगने पावे कि अगर हम तो अवहेलना करके हम चले। ये कभी एक साधक कह रहे थे कि हमें सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप विनय पूर्वक कोई बात हमसे कहते हैं, तब लगता है कि आज तक हमारी ऐसी वृत्ति अभी नहीं हो पाई कि गुरुदेव अपना मानकर हमको तू संबोधन करके बात करें। ऐसे बात वो विनय पूर्वक बात करें, मतलब सम्मान पूर्वक, कहीं मेरे अंदर अहंकार है, कहीं मेरी भूख है। बोले बस ये मुझे पसंद नहीं आता जब आप विनय पूर्वक बात, कि मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आप ऐसा, तब लगता है धिक्कार हमारे जीवन को। अभी तक मेरा अहंकार बकाया रह गया है, अभी तक गुरुदेव अपना नहीं माने, अभी तू कह के संबोधन नहीं करे, अरे ऐसा करो। अपनापन तो तब हमें लगता है जब ये विनय हट जाती, विनय तो पर से होती है, नहीं नहीं अभी अभी गुरुदेव अपना नहीं मान। ये अहंकार की गलित वृत्ति में आता है भाव। अहंकार बहुत, यही भगवत प्राप्ति, सिर्फ भगवत प्राप्ति में मुख्य है अहंकार, और इसी की गुफा में रहते हैं काम क्रोध लोभ आदि। इसी का नाश होता है गुरु कृपा से। बस गुरु कृपा को समझना है कि वो तत्काल बदल सकते हैं, तत्काल हर तरह से चकनाचूर करके चुप कॉर्नर सुबाड़े जा बोली बोई भारी। ये केवल गुरु से ही होता है, ये हमने जीवन में देखा, केवल गुरु। एक जगह यार इतना रख लो, एक जगह इतना रख लो, वो जैसे चाहे वैसे, बिल्कुल एक जगह उनकी आज्ञा पे हो जाओ। अभी 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 ये अहंकार गलित होना, ये केवल गुरु से गलित होता है। हमने अपने जीवन के अनुभव में देखा, केवल गुरु से गलित होता है अहंकार, किसी साधन से नहीं। गुरु गुरु वही है जो मृत्यु की फांसी से मुझे मुक्त करके भगवत साक्षात्कार करा दे। वही माता, वही पिता, वही संबंधी है। ये शरीर दुखमय विषय भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम
शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रो, इस मर्तलोक में शरीर जो मिला है ये मरेगा, नष्ट होगा। इसमें बड़े रोग बड़े दुख आने वाले हैं। ये विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। ये विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को ये सब सुख प्राप्त है सांसारिक। इस शरीर को दिव्य भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लो, इसलिए मिला मानव देह। तपस्या के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करो। तपस्या कौन? जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ आ रहे हैं उनको जो हम चुपचाप सह रहे हैं, ये तपस्या है। इस शरीर को तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तपस्या के द्वारा अंतःकरण पवित्र करके भगवत प्राप्ति करो। तपस्या कौन? जो हम 2 बजे से जग रहे हैं, सब आराम से खा पी के सो रहे हैं, आप जग रहे हैं। अब आपका 10 बजे तक दिनचर्या चल रही है, कुछ थोड़ा सा जलपान, फिर भजन साधन, अपना रात दिन लगे हुए, काम क्रोध आदि शत्रु आ रहे हैं उनकी जलन सह रहे, ये तपस्या है। ये क्या करेगा? अंतःकरण को पवित्र कर देगा। इस शरीर से अनंत भगवदानंद की प्राप्ति होती है, अनंत भगवदानंद की। शास्त्रों ने बताया है, महत्सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम। यदि संत महापुरुषों का संग मिल जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। और यदि कामी पुरुष का संग मिल जाए, कामिनी में आसक्त, नाना प्रकार के भोगों में आसक्त, तो बोले नरक की सर्टिफिकेट है पक्का। संग से ही उत्तम गति होती है, उस संग से ही निम्न गति की प्राप्ति होती है। महत्सेवाम तो द्वार माहुर विमुक्ते, संतों की सेवा, संतों का संग, संतों की आज्ञा का पालन, तो मोक्ष पदवी भगवदानंद। और विषयी पुरुषों का संग, विषय सेवन, तो कह रहे तमो द्वारम योषिताम संग संगम। ऐसे कामी नीच पुरुषों का संग नरक प्रदान करता है। कसम देने की जरूरत नहीं है, ऐसे पुरुषों का तो संग ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं हमारी दोस्ती, अरे तिलांजलि देते तुम्हारी दोस्ती को, कभी मत आना, कभी मत बुलाना, कभी संग मत करना। नीच आचरणों में फंसाने वाले दोस्त नहीं दुश्मन होते हैं। किसी को नष्ट करना उसको व्यसन दे दो, किसी को नष्ट करना उसे भोगों में फंसा दो, नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो नष्ट करने वाला दोस्त होता है कि दुश्मन होता है? ये बड़ा विचित्र माया का खेल है कि दुश्मन दोस्त बन करके आता है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तमो द्वारम योषिताम संग संगम। जो कामी पुरुष है, व्यसनी पुरुष है, व्यभिचारी पुरुष है, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का, तो हमें कभी इन ऐसों का संग नहीं करना चाहिए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो। ये अब कहते हैं जिन महापुरुषों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, वो कैसे होते हैं? तो बोले महांतस्ते समचित्ता, सब में अपने प्रभु को देखने वाले महात्मा को महापुरुष कहा गया है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सबके हृदय में एकमात्र भगवान विराजमान। समचित्ता और परम शांता, किसी भी द्वंद्व की स्थिति में अशांत न हो। और कह रहे हैं विमन्यवः, किसी भी स्थिति में क्रोध ना आने पावे, क्रोधहीन। और सुहृदा साधोये, सबका हित चिंतन करने वाले, सदाचार परायण, उनको महापुरुष करते हैं। जो ऐसे महापुरुषों का संग करता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। अब एक भगवत प्राप्ति का बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं कि यदि आप जितेंद्री नहीं हैं, बड़े भजनानंदी नहीं हैं, आपका मन भगवान में निरंतर नहीं लगता है, तो तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। कैसे? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यहीं से प्रारंभ हुआ था साधन मार्ग। जब घर से निकले थे तो प्रारंभिक साधना यही थी, इसी श्लोक की थी। भागवत धर्म का अनुष्ठान, गायत्री अनुष्ठान आदि तो अलग चल रहे थे, लेकिन ये हृदय का भागवत अनुष्ठान भागवत धर्म का था। महापुरुषों ने, ऋषियों ने
बहुत से मार्ग बताए भगवत प्राप्ति के, धर्म के, बड़े कठिन कठिन मार्ग हैं, लेकिन हम तुम्हें वो मार्ग बता रहे हैं। नवयोगेश्वर में जी कह रहे सुगम से सुगम उपाय, सब कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक सब कोई कर सकता है। ये भगवत प्राप्ति का बिना पढ़े लिखे वाला भी कर सकता है। भोले से भोले अज्ञानी मनुष्य सुगमता पूर्वक दिव्य गति प्राप्त करेंगे इस साधन से। इसका नाम है भागवत धर्म। इस मार्ग में, भागवत धर्म में बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाए तो भी पतन नहीं माना जाएगा। बड़ी महिमा इसकी है। देखो, अन्य साधनों में अगर त्रुटि हो गई, जैसे आप 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हैं और एक दिन व्यभिचारी बन गए तो 20 वर्ष का ब्रह्मचर्य का क्या, ऐसे हर साधन में है। लेकिन भागवत धर्म में, नाम जप में, इनमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता। आप 20 बार नाम जप किए हैं, इसके बाद भ्रष्ट हैं, तो 20 बार नाम जप आपके कल्याण का कार्य करेगा। 19 नहीं होगा, वो 20 ही रहेगा। 21 से शुरू होगा जब आपका शुरू होगा। किसी ने कहा कि आप महाराज जी कहते हैं नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लोगों का उत्साह नहीं बढ़ेगा पाप कर्म करने में। तो आप ध्यान से सत्संग नहीं सुनते हैं, तब ऐसा प्रश्न आता है। जब कभी ऐसा वर्णन होता है कि तुम चाहे जितने पाप किए हो, नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो वहां एक जरूर बात हम कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक किया, लेकिन हे हरि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। तो हम वादा करते हैं, मेरे भगवान के वचन है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और सूक्ष्म रूप से अगर आपने ध्यान से सुना हो कि अगर आज आप कहते हैं कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, अब आज से मैं पाप बंद करके आपका नाम जप करूंगा, पक्का आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन कल फिर पाप जानबूझकर करते हैं तो प्लस हो जाएगा पीछे का। ध्यान से सत्संग सुनोगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। क्या नाम जापक का पापोत्साह बढ़ता है? जप करके तो देख, प्रश्न करने की जरूरत नहीं। नाम जप करके देख। हम कहते हैं नाम ही एक ऐसा है जो सर्व पाप प्रणाशनम। और देखो, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इतने में से जितने बैठे हो हमें बताना कि एकदम ब्रेक मार के हमें दिखा दो कोई कि आज से भीष्म प्रतिज्ञा है और निर्वाह करके दिखा दो। ये तो कृपालु भगवान है, कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं कि आज से हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ब्रेक मारते मारते गाड़ी बीता दो बीता आगे खिसल जाए, वो ब्रेक मानी जाएगी, ब्रेक ही मानी जाएगी कि देख लो पहिया नहीं चला है, पर ब्रेक मारी खिसक गया एक बीता, उतने में घटना घट गई। तो जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब मन रहा है विषयी पापात्मा, ब्रेक मारते मारते कोई गलती बन गई तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए। ये उसकी बात कह रहे जिसने ब्रेक मारी पर चूक हो गई, ये उसकी नहीं कह रहे जो सुन के चूक करेगा। उसके लिए फिर नाम के बल से अपराध करने वाले को नामापराध लागू हो जाता है उस पर। कानून कानून है। अब ये जो भागवत धर्म का बोले, इसमें किसी भी निमित्त से प्रमाद हो जाए तो वो कर्तव्य से च्युत नहीं होता। जैसे जीटी रोड बड़ा है, खाली है, आंख मूंद के चलो तो गिरोगे नहीं, बहुत प्लेन जीटी रोड। ऐसे ही ये बिल्कुल जो मार्ग भगवत प्राप्ति का भी बता रहे हैं, भागवत धर्म का, बोले इससे आंख बंद करके दौड़ने पर भी कोई गिरेगा नहीं, अर्थात इस मार्ग में पतन है ही नहीं, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं। इसको कहते हैं भागवत धर्म। तो बोले भागवत धर्म करने वाले के लिए नियम नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का कर्म करे। बहुत ध्यान से सुनो, वो शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा इस जन्म की आदत से, स्वभाव से
जो जो करे यत करोषि, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दे, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुरू करो। कई बार चर्चा कर चुके हैं, यही साधन आगे बढ़ाता है। सिद्ध बनने की कोशिश जल्दी मत करो, यहां बल्ले जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अरे क्या समर्पित करना, हम तो समर्पित ही हैं। सही ढंग से समर्पित हो जाओ तो ये निकलेगा नहीं कि हम समर्पित हैं। वो प्रभु कहेंगे ये मेरा है। हमें क्या कहें, हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि हमारे आप हो, बस। समर्पित है कि नहीं वो तो तुम जानो, हम क्या जाने। क्योंकि समर्पण का तो आपको स्वीकृति करनी हो, आप जानो कितना है, हम क्यों कहें। हमारा हर मिनट, हर सेकंड, हर चेष्टा आपके चरणों में समर्पित होगी। अब यहां देखिए, प्रातः से उठो और एक एक घंटा का समर्पण शुरू करो। अभी बहुत जल्दी साधना के सोपान की ऊंचाई पर आ जाओगे आप, पक्का मान लो। लेकिन वही कर पाएगा जिस पर भगवान की कृपा, जो हम कह रहे हैं। एक एक घंटा का समर्पण, वो भजन हो, नौकरी हो, किसानी हो, खान पान हो, शौच स्नान का समय, जो भी समय आपका गया, फिर से ध्यान से सुन लो, इसमें तर्क मत करना। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, एक जन्म, इस जन्म की आदत से, स्वभाव से, अहंकार से जो जो भी कर्म हो रहे हैं, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दो। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये जब घर से भागे थे और गुरु शरण में हुए थे, तब से अनुष्ठान ये प्रारंभ उसी समय से हो गया था। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कृपा बचपन से रही, घर में शाम के रोज भागवत की चर्चा। पर जब वैराग्य भाव में आए तो हमका इसका अनुष्ठान होना चाहिए, ये भागवत धर्म है। और बस ये शुरू कर दिया था, एक एक घंटे का शुरू किया था। जैसे सुबह 7 से 8 बजे तक नाम जप करते हुए शौच स्नान साफ का 8 बजे, हे करुणा निधान भगवान, 7 बजे से 8 बजे के समय में जो भी कर्म बनाओ आपके चरणों में समर्पित। ठीक, अब 8 बजे से 9 बजे तक जो, फिर धीरे धीरे, ये हम आपको बिल्कुल अक्षरशः वैसे बता रहे जैसे किया, धीरे धीरे शयन तक। जब शयन से सुबह उठे तो रात्रि में सोने का जितना समय था, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, हे प्रभु आपके चरणों में ये भी समर्पित। अब इसका फल ये हुआ कि कुछ समय बाद हमारे अंदर जलन शुरू हुई और जांच होनी शुरू हुई कि हमारे कर्मों में त्रुटि कौन सी है। उन त्रुटियों का समाधान शुरू हुआ। प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु देखो ये गंदी बात थोड़ी आपको समर्पित होती, देखो मेरे मन में गंदी बात चल रही, मेरे मन में ऐसी बात आ रही। कृपा हुई, जांच शुरू हुई, गंदगी निकालने की प्रार्थना हुई। धीरे 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 फिर जब मन, तन, प्राण, अहम ये जब समर्पित हो गए तो फिर बंद हो गया। जब घर का जाया हुआ चेहरा हो जाता है ना, उसको फिर वो पेमेंट नहीं है, वो समर्पित है, फिर वो ये सब बंद हो जाता है। इतने से इतने राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, अब कुछ रह ही ले गया तो क्या अर्पणम मस्तु। अब तो राधा वल्लभ जी खुद अर्पणम मस्तु हो गए हैं, तो अब क्या अर्पणम मस्तु, राधा वल्लभ जी अर्पणम मस्तु। अब यही राधा वल्लभ जी का ही राज्य है, तो अब अर्पण क्या करना हो, तो बैठे हुए सिंहासन पर। ये सिद्ध, वही हम पहले कही कि सिद्ध ही मत झाड़ो। अगर आपकी स्थिति भगवदाकार नहीं है तो आपको ये साधन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चतुरासी जी का पाठ किया, राधा वल्लभ जी का सेवा की, राधा वल्लभ जी कर, रसोई अमन या राधा वल्लभ जी, किसानी की 5 घंटे, भूल गए आप 1 घंटे में, एक घंटे में कहां देखें, तो 5-6 घंटे में एक बार पूरा थोक में जमा कर दो। 8 घंटे ड्यूटी की, हे प्रभु 7 बजे से गए थे, देखो 8 घंटा ड्यूटी। ये 8 घंटे के समय में जो भी क्रियाएं, चेष्टाएं हुई, नाथ आपको समर्पित है। आप इस समर्पण वृत्ति से प्रसन्न हो जाइए और अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। कह रहे ये समर्पण लोगों की मान्यता और धारणाओं से आपको उठाता चला जाएगा, और बताना किसी को नहीं, सुन लो और आज से धारण कर लो, बिल्कुल फ्री है।
कोई एक विशेष भागवतिक कार्य समर्पित करना, ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए ये नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का ही कोई कर्म करे और वो भगवान को समर्पित करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म के स्वभाव और आदत से जो जो करे वो परम पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दे। इससे क्या होगा? आप समर्पण करते रहिए, आपकी स्थिति लोगों की मान्यता और धारणाओं से ऊपर हो जाएगी। कह रहे वो दंभ से नहीं, नाटक नहीं, वो स्वयं उसके अंदर ऐसे भाव जागृत हो जाएंगे। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत्यथो रोदति रोति गायत्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। ये समर्पण रंग लाएगा। क्या लाएगा? अब नाम में प्रीति होने लगेगी, राधा राधा राधा। उसको हृदय में अपने प्रीतम के नाम कीर्तन में स्वाद मिलने लगेगा, नाम में प्रीति होने लगेगी। नाम में जो ही प्रीति हुई तो अनुराग उत्पन्न हुआ। अनुराग का अंकुर जब आया तो चित्त द्रवित हो जाता है। अब वो साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोगों की धारणा, मान्यता उस तक नहीं पहुंच सकती। जो समस्त कर्म भगवान को समर्पित करता है उसका नाम में प्रेम हो जाता है। नाम का प्रेमी अनुराग रंग में युक्त होकर लोगों की धारणा और मान्यता से अध्यात्म की ऊंचाई पर पड़ता है। वो दंभ से नहीं, स्वभाव से मस्त हो जाता है, मत वाला। अब वो कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी फूट फूट कर रोता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, कभी मधुर स्वर से भगवान नाम कीर्तन गुणगान करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में सामने उसके भगवान होते हैं तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए वो उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या, लोक बाह्य स्थिति, वो उन्मादवत नृत्य करने लगता है। सामने उसको प्रभु दिखाई देते हैं। वो जिधर दृष्टि डालता है उसको भगवान दिखाई देने लगते। ये साधन का फल देखो। खम वायु मग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंष सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे धनन्यः। आकाश की तरफ देखता है तो उसे भगवान वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब का सब भगवत स्वरूप उसे दिखाई देने, क्योंकि भगवत स्वरूप है। सभी रूपों में अपने आराध्य देव को प्रकट रूप से देखकर, चाहे जल सामने आए तो जल रूप भी भगवान, वायु स्पर्श करे, हाँ मेरे भगवान मेरा आलिंगन कर रहे। जिधर दृष्टि जाती भगवान वो अनन्य भाव से भगवत भाव में डूबा हुआ सबको प्रणाम करता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। आहा, जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होते हैं, ऐसे ही एक एक मिनट जो भगवान को समर्पित करता है, नाम जप करता है, उसको भजन के प्रत्येक क्षण का प्रभाव, संसार से वैराग्य, प्रभु में प्रेम और अपने स्वरूप का ज्ञान तीनों एक साथ हो। तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति, संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, अपने स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ बढ़ते चले जाते हैं। एक एक क्षण भगवान को समर्पित करता है, भगवान नाम जप करता है। यही जीवन का सार है। सत्संग का मनन किया जाए, मनन से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। रोज जो सत्संग सुनते हो अगर कई बार इसे सुनो और मनन करो तो बहुत लाभ मिलेगा। सार सत्संग का, जिन प्रभु की तुम शरण में हो यही अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, कोई अन्य आश्रय लेने की जरूरत नहीं।
ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू की प्रेमाधीन है, इसलिए हम सदैव गरजते रहते हैं प्रियाजू के बल से, गोरे चरणारविंद की ठसक से रहते हैं। जिसको ये ठसक प्राप्त करनी है वो एक एक मिनट प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। भूल हो जाए तो जितनी देर भूल हो जाए उस भूल को भी समर्पित कर दे। एक एक क्षण समर्पण करने का फल मिलेगा। प्रभु की नाम में रुचि, प्रभु की लीला कथा में रुचि, इसका फल होगा। आपकी स्थिति अध्यात्म की ऊंचाई पे आ जाएगी। कभी आपको इतना आनंद आएगा कि आप लौटते लौटते हंसते रहेंगे। कभी इतना आएगा कि रुदन आ जाए, कभी नाचने का मन होगा, कभी गाने का, वो एक दिव्य उन्मादमय स्थिति। और कभी ऐसी स्थिति जिधर देखो मेरे प्रभु तो सबको दंडवत कर रहा है। स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम कर रहा है। यही महाभागवत स्थिति भगवान अजित को जीत लेती है। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए अपने चित्त को प्रभु में लगाओ। यही जीवन का परम सार है, इसी में परम सुख है।